बिना तपस्या के कोई फल नहीं मिलता। लेकिन कलयुग में व्यक्ति कोई तपस्या करता ही नहीं है। फिर कलयुग में फल कैसे मिल जाता है? जब हम तपस्या कर ही नहीं रहे तो हमको फल की प्राप्ति हो कैसे जाती? कर्म तो हम करते हैं, लेकिन फल कैसे मिल जाता है? इसलिए ऐसा बताया जाता है कि कलयुग में प्रत्येक मानव के नाम से संकल्प लेकर के बद्रीनाथ भगवान तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या करते हैं, फल हमको मिल जाता है कर्म का। नहीं तो प्राचीन काल में तो कर्म के बाद तपस्या, फिर फल प्राप्त होता है, या फिर कर्म से अगर फल मिल भी गया तो उसकी पूर्ति के लिए तपस्या करने जाना पड़ता है। लेकिन कलयुग में तप का कोई विधान नहीं है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। इसलिए कोई हमारे नाम से तपस्या कर रहा है और स्वयं ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं, और वो भी ऐसे नहीं सहजता में, लड़ झगड़ के तपस्या में बैठे हैं ठाकुर जी वहां पे। पहले केदारनाथ भगवान यहीं विराजते थे जहां बद्रीनाथ भगवान विराज रहे हैं। इसको केदार खंड कहा जाता है। और ये 6 महीने के लिए देवताओं का भ्रमण स्थल है। यहां देवता भ्रमण करने आते हैं। तो ठाकुर जी ने मन बनाया तो शंकर जी के पास जाकर के कहा कि हिमालय में हमको थोड़ी सी जगह दे दो, हम तप करना चाहते हैं। तो महादेव बोले क्षमा कर दें भगवान, मैं अपने स्वामी को तप की अवस्था में देख नहीं सकता, कोई जगह नहीं मिलेगी आपको, आप तपस्या करो, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। आप हमें बताओ कितने दिन की तपस्या करनी, हम करेंगे आपके नाम से। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं महादेव जी, आप समझिए, हमको तपस्या करनी है। महादेव बोले बिल्कुल एक टूक जमीन नहीं मिलेगी पूरे हिमालय पर, आप तप नहीं करोगे, आपको क्या जरूरत है तपस्या की, आप परब्रह्म परमात्मा। भगवान बोले राजी राजी मानेंगे नहीं। तो फिर दूसरी लीला की, तो ठाकुर जी एक छोटे से बालक बन गए, और वहीं बद्रीनाथ भगवान के नीचे तप्त कुंड है। तप्त कुंड के पास में एक छोटे बालक बनकर के रुदन करने लगे। यहां महादेव और पार्वती जी रोज तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जाते। जैसे ही आप स्नान करने के लिए गए तो महादेव ने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है। पार्वती जी, अरे कोई देवता अपना बालक छोड़ गया है, देखो कितना सुंदर बालक, कितने सुंदर इसका मुखमंडल, कितने सुंदर हस्तकमल। महादेव बोले देवी हमको कोई माया लग रही है, इसको छूना नहीं। पार्वती जी बोली आपको तो सब जगह माया लगती है। अरे छोटा सा बालक, इतनी सर्दी है बाहर, माइनस में टेम्परेचर, बर्फ गिरती है बद्रीनाथ में, तो बोले इसको हम लेके जाए। और लेकर के गई, और जहां बद्रीनाथ भगवान अभी विराजमान है, यहाँ महादेव विराजते थे, यहीं पर ले जाकर के उस बालक को पढ़ा दिया। और खेलने के लिए थोड़ी देर बालक जब तक स्नान करें तब तक खेलता रहे। तो गेंद के जैसी आकृति के होते हैं बेर, बेर को ही बदरी कहते हैं, उस बालक को पकड़ा दिए। और वो बालक बेरों से थोड़ी देर खेलने लगा। महादेव बोले चलो हम जल्दी स्नान करके आते हैं। पर महादेव को कहीं ना कहीं संशय हो गया था कि ये कोई माया है। स्नान करके तप्त कुंड में जैसे ही वापस लौट करके आए तो मंदिर का मुख्य द्वार बंद भीतर से, और जैसे ही खोलने का प्रयास किया नहीं खुले। महादेव बोले ये बालक तो बंद कर नहीं सकता, छोटा सा बालक है, ये किसने बंद किया भीतर से? रोष में भर करके महादेव ने जैसे ही अपने त्रिनेत्र को खोला तो दरवाजा खुला, और वही बालक शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप धारण करके तपस्या की मुद्रा में बैठे। वहां पर चतुर्भुज हैं ठाकुर जी, लेकिन शंख चक्र नहीं है। ऊपर से श्रृंगार में धराते हैं ठाकुर जी, वहां तपस्या की जटाएं बना ली ठाकुर जी ने, और तपस्या में भी कैसे बैठे हैं। कभी आप बद्रीनाथ में ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करने जाओगे तब श्रृंगार हटाया जाता है ठाकुर जी का। तो तप का मतलब होता है अपने शरीर को अव्यवस्थित करके भगवान नाम जपना, उसको तप कहते हैं। हम तो फिर भी अपने 2 पैरों को व्यवस्थित करके बैठे हैं, पर बद्रीनाथ भगवान जो है वो ऐसे तिरछे बैठे हैं, थोड़ा एक तरफ की ओर झुके हुए बैठे। इतनी घनघोर तपस्या। महादेव आकर के बोले भगवान आपको क्या आवश्यकता, आप जिद करके और आप छल करके तपस्या में बैठ ही गए, हमने राजी राजी जगह नहीं दी तो आपने छल करके ले ली। तो महादेव को ठाकुर जी कहते हैं कलिकाल में लोग तप नहीं करेंगे,
कलकाल में लोग इतने ज्यादा विषय भोग विलासी होंगे कि उनको वो कर्म करना ही उनको बहुत भारी पड़ जाएगा, और फल कैसे मिलेगा उनको? और बिना तपस्या के फल की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए कलिकाल में जन्म लेने वाले प्रत्येक मानव के नाम से संकल्प लेकर के अलकनंदा जी में जल छोड़ करके मैं उनके नाम से तप करूंगा, ताकि वो केवल कर्म करें और फल मिले। हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी हमको मिल रहा है, तो जिसकी कृपा से मिल रहा है उसको एक बार प्रणाम करने वर्ष में जाना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए। तो अक्टूबर में है वहां कृष्ण उद्धव संवाद, वो बड़ा आनंद आता है। श्रीमद् भागवत जी की जन्मस्थली है बद्रीनाथ, वहीं लिखे गए, अद्भुत स्थान। ये बात हमको इसलिए याद आ गई क्योंकि अब आगे कृष्ण उद्धव संवाद प्रारंभ होगा, उसको हम यहाँ बोल तो सकते नहीं क्योंकि बहुत विस्तृत है, इसलिए हमने संकेत किया कि अक्टूबर में वहां कथा में आप आ सकते हो, वहां सुनिएगा। तो इस प्रकार भगवान की सब लीलाएं चल रही हैं द्वारिका में। भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण करवाया। ठाकुर जी के एक परम सखा श्री सुदामा जी का चरित्र आया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। ठाकुर जी के तीन ही सखा हैं, उद्धव, अर्जुन और सुदामा। आप कहेंगे मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, ये कौन है? फिर बोलिए ये तो प्राण है ठाकुर जी के, ये सखा नहीं है। सखा तीन ही हैं। इससे क्या समझ में आता है? जितने कम सखा बनाओगे उतने खुश। कई बालकों को हमने देखा, उनकी इतनी तगड़ी फ्रेंड्स होते हैं, इतने ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, ये अच्छा नहीं। बहुत संख्या में मित्रता होना इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं विषय आपकी मित्रता में जुड़ा हुआ है। विषय की प्राप्ति के लिए इतने मित्र हैं। मित्र कम ही होने चाहिए। हम तो कहते हैं संबंध बहुत कम होने चाहिए संसार में, ज्यादा लोगों से संबंध मत बनाइए। जितने ज्यादा आप संबंध व्यवस्थित करते हो, जितने ज्यादा आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे, उतने टेंशन में रहोगे आप। जिसका फोन सबसे ज्यादा बजता है, बार बार आता है, वो बहुत टेंशन में रहता है। जिसके फोन 2-4 कॉल आते दिन में, बहुत प्रसन्न रहता है वो। ठाकुर जी के तीन ही सखा हैं, इसलिए सखा ज्यादा नहीं। और सखा किसको कहते हैं? सह खादती सह खेलती, जो संग ही खावे, संग ही खेले, संग ही रहे, संग ही सोवे, हर क्रिया में आपके संग रहे। आप धनवान हो तो भी संग है, आपके पास कुछ नहीं है तो भी संग है, कभी आपका संग ना छोड़ता हो, उसको सखा कहते हैं। भगवान ने तीन ही सखा बनाए। ठाकुर जी के सखा बनने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से विरक्ति, इंद्रियों के प्रति आसक्ति ना हो। दस इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, पंच ज्ञान इंद्रिय और पंच कर्म इंद्रिय। इन 10 इंद्रियों को जिसने अपने वश में रखा है, मतलब जीव के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं, हम जीवित रहें इसलिए भोजन कर रहे हैं। नेत्रों के लिए नहीं देख रहे हैं किसी को कि इनको अच्छा लगे उसको देखें, जिनकी आवश्यकता है उन्हीं को देखते हैं। कानों को प्रिय लगे, हाथों को प्रिय लगे, त्वचा को प्रिय लगे, ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं। इन सब में कृष्ण विराजमान हो ऐसी वस्तुओं का सेवन, या ज्ञान विराजमान हो ऐसी वस्तुओं का उपभोगन, वो ठाकुर जी को प्रिय है। एक बात याद रखिएगा, बहुत चटोरे यदि हम हैं, चटोरे समझते हैं, तो ठाकुर जी से कहीं ना कहीं दूरी बनी रहेगी। क्योंकि ठाकुर जी कहेंगे जे गुण तो मेरो है, तू काई को लिया है अपने अंदर।
अब तू चटोरा बन गो, मुंह में तुम्हें लड़ाई है गई तो जे तो मैं खाऊंगो, एक ही बच्चो, और तू कहेगो नहीं मैं खाऊंगो। ठाकुर जी बोले नहीं, जे गुण तो मेरा ही होना चाहिए। मतलब ठाकुर जी को खाने वाला नहीं, खिलाने वाला प्रिय है। सीधी बात, अपनी इंद्रियों से जो विरक्त है, ज्यादा इंद्रिय इच्छाओं के पीछे व्यथित नहीं रहता है, ठाकुर जी को वो प्रिय है। विरक्त इंद्रियार्थेषु। दूसरा है प्रशांतात्मा, जो बहुत धैर्यवान है। ये लक्षण देखते हैं ठाकुर जी, और ये लक्षण जिसमें दिख जाते हैं उसको सखा बना लेते हैं ठाकुर जी। बहुत धैर्यवान, पेशेंस, बहुत सहता है, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, लेकिन अपने धैर्य के बांध को टूटने नहीं देता, बहुत सह लेता है। ठाकुर जी को वो प्रिय है, ठाकुर जी उसको अपना सखा बना लेते हैं। कहीं ना कहीं बंधुओं, हम लोगों के अंदर इन सब की स्थिति तो होती है, पर एक लेवल पहुंच जाने के बाद बांध जब टूटता है ना, तो फिर इतना कुछ निकलता है। जैसे कई लोग पेशेंस रखते हैं, सहन कर लेते हैं। पिताजी ने कुछ कह दिया, सहन कर लिया, माँ ने कुछ कह दिया, सहन कर लिया, मित्रों ने कुछ कह दिया, सहन कर लिया। लेकिन जिस दिन उनकी सहनशीलता का बांध टूटता है, वो किसी को नहीं छोड़ते। फिर पिताजी से लेकर के पत्नी तक सबको सुना देते हैं, तुमने ये कहा था, तुमने भीतर ही घुसे रखे हैं। सहनशीलता का मतलब क्या हुआ कि सहा भी, और जिसको सहा वो भूल भी गया कि मैंने सहा क्या था। कई लोग होते हैं सहते हैं और उसको इकट्ठा करके और रखते हैं, यहां मैंने सहा था। वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं। प्रशांत आत्मा भूल जाए, उसका सहना एहसान नहीं है, उसका सहना गुण बन जाए। कई लोग इसलिए सहते हैं कि उनका एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो कैसे स्वभाव के, कर ले तू कर ले, सह रहा हूं मैं, बस एक दिन मेरा बांध टूटेगा, तू कर ले, तेरी जहां तक इच्छा हो कर ले, मैं कुछ नहीं कहूं, हिलूंगा भी नहीं अपनी जगह से। बोलते जाएंगे और वहीं वहीं हिलते जाएंगे, कर ले तू, और कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले तू। ये सहनशील व्यक्ति का लक्षण नहीं है। सहनशील तो उसको मानिए जो सहता है अपने स्वभाव से, और फिर सह करके भूल भी जाता है कि मैंने सहा था, गिनाता नहीं है। प्रशांत आत्मा, ठाकुर जी को वो प्रिय है। आप लोग कहेंगे ये लक्षण कहीं ना कहीं संसार में, हम लोग इतने चतुर लोग संसार में रहते हैं, कहीं ना कहीं लोग हमारा दुरुपयोग नहीं करेंगे। एक बात कहें हम आपसे, संसार हमारा दुरुपयोग ना करे इसलिए चतुराई कभी मत लाइए। ये गुण ठाकुर जी को प्रिय लगेगा इसलिए उस गुण को लाइए, फिर लोग आपके साथ खेलेंगे तो ठाकुर जी उनके संग दुगना खेल खेल जाएंगे, उसकी चिंता मत करना। कई लोग बोलते हैं, महाराज जी आप हमारे बेटे को समझाइए ना। मैं क्यों, बहुत सीधा है ये। मैंने कहा तो अच्छी बात है। नहीं, आप देख नहीं रहे संसार कैसा है, कितना चतुर है, कितना व्यभिचार संसार में। आजकल लोगों को चतुर होना चाहिए, आप इसको समझाइए चतुर हो। तब मेरे मन में आता है कि भाई अगर किसी का स्वभाव सामान्य है, सीधा है, कोई भोला है, कोई सहनशील है, होने दीजिए। और आप इस बात का भय मत कीजिए कि संसार उसके साथ खेलेगा। अगर संसार ने खेलने का एक कदम उठाया तो ठाकुर जी 10 कदम उठाएंगे उसके प्रति, आप चिंता मत करो। कई लोग अपने सुंदर स्वभाव को बिगाड़ लेते हैं संसार की चतुराई। आज मुझे किसी ने लिख के भी कहा है कि महाराज संसार बहुत चतुर है। मैं पढ़ लूं क्या, पता नहीं, खो गया कहीं, पर उन्होंने ये बात कही, संसार बहुत चतुर है और ऐसे में हम निभाएं कैसे। अब इसमें एक बात और कह दें, जिसका स्वभाव सरल होता है ना, उसको चतुर कोई दिखता ही नहीं है। उसको कोई चतुर नहीं दिखता, उसको बताना पड़ता है, ए भाई ये चतुर है, इससे सावधान। अच्छा, मुझे तो अच्छा ही लगा था ये।
ये तुम जिसके साथ तुम कल घूम रहे थे वो अच्छा नहीं है आदमी, वो ऐसा वो अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं, वो तो अच्छा लगा हमको। सीधे लोगों का ये स्वभाव होता है, उनको पता ही नहीं चलता कि चतुर है कौन और ये अच्छा है। लेकिन एक बात बताएं हम आपको, इसमें सत्संग का पुट लगाइए। सत्संग क्या करता है, आपके स्वभाव को बिगड़ने नहीं देगा। मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर छल कर रहा है आपसे, और अगर आप संसारी सीधे हो, तो कहीं ना कहीं वो छल कर जाएगा और आप उसके शिकार बन जाओगे। वो बात अलग है कि बाद में ठाकुर जी उसको करेंगे। लेकिन यदि सत्संग जीवन में होगा, आपके मूवमेंट ही ऐसे होंगे, आपकी क्रियाएं ऐसी होंगी कि सामने वाला छल कर भी रहा होगा तो भी आप बच के निकल जाओगे। ये सत्संग का स्वभाव होता है। सत्संग आपको विवेक बुद्धि प्रदान कर देता है। संसारी सीधे यदि आप हो तो उसके चपेटे में आ सकते हो, वो बात अलग है कि उसको बाद में फल मिलेगा। लेकिन सत्संग का एक स्वरूप होता है कि निरंतर भगवत कथा श्रवण करने वाले लोगों की विवेक बुद्धि ऐसी जागृत होती है कि आज कोई उनके सीधेपन का फायदा उठा रहा है तो वो रात में सोचते हैं कल मैं ऐसा ऐसा करूंगा, और वो जो सोच के करते हैं ना, उसी से ही उनका बचाव हो जाता है। ये सत्संग करवाता है। इसलिए किसी का अगर स्वभाव सौम्य है, किसी का स्वभाव सीधा है, किसी का स्वभाव क्रोध करने का नहीं है, किसी के स्वभाव में ये सारे गुण दिखते हैं आपको, उसको ये मत समझाइए कि तू चतुर बन। उसको ये कहो भाई तू बहुत सीधा है, तू सत्संग किया कर। क्यों? क्योंकि तेरी रक्षा तू खुद तो करेगा नहीं, तू तो बहुत स्वभाव का सुंदर है, तेरी रक्षा तो सत्संग करेगा। कोई गुरुजन अपनी वाणी से तेरी रक्षा करेंगे। तू कथा सुना कर, स्वभाव को मत बिगाड़िए। कई बालक मिलते भी हैं, महाराज जी पहले मैं ऐसे नहीं करता था, पहले मैं व्यसन नहीं करता था, पहले मैं ये सब गलत काम, मेरे साथ एक घटना ऐसी घटी, उसने मुझको इस स्थिति में डाल दिया। ये गलत है। घटनाओं से आप अपना स्वभाव बदल देते हो। बहुत सह लिया मैंने, अब नहीं सहूंगा, अब मैं भी चतुर बनूंगा, ये सब नहीं, ये वैष्णव नहीं करता। वैष्णव तो एक रस रहता है, प्रशांत आत्मा। यहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि उसके चित्त में, बुद्धि में सरलता नहीं होती है, उसकी आत्मा सरल हो जाती है। और जिसकी आत्मा सरल है वो व्यवहार नाटक भी नहीं कर पाएगा वो चतुराई का, और वो ठाकुर जी को प्रिय है। अगर किसी के अंदर भोलापन, अब देखो बच्चों को कहते हैं ये बच्चे जो हैं कौन है, भगवान का अवतार हैं। क्यों? सरल है, सीधे हैं, सहज हैं, मृदुल हैं, मधुर हैं। उनकी सरलता को नष्ट कौन करता है? बुरा मत मानिएगा, बुआ, फूफा, चाची, चाचा, बहन, भैया, माता पिता, ये नष्ट करते हैं। सामने वाली आंटी के पास मत जाया कर, वो ऐसी है। बालक के अंदर भर दिया जाता है 3 वर्ष की आयु में कि वो ऐसी हैं। उसको नहीं पता था कि ये दुर्गुण होता है, हमने सिखा दिया उसको। कभी आपने देखा, कभी आप कहीं गाड़ी में जा रहे हो, छोटा बालक आपके, और कोई अगर भिक्षुक आ जाए, कुछ मांगने वाला आ जाए और गेट आपका नॉक करने लगे, कुछ दे दो, आप तो ऐसे मुंह कर लोगे, बच्चे क्या, इनको कुछ दे दो ना, ये मांग रहे हैं, इनको कुछ दे दीजिए, इनको मेरी चीज दे दो, अपनी चीज ही देने लगते। फिर माता, नहीं नहीं ऐसे नहीं देते, गलत होता है, यूं हो जाता है। अब वो तो सरल था, आपने उसको चतुर बना दिया। उसके स्वभाव में नहीं था छल कपट और ये चतुराई की विचारधाराएं, हमने कर दी। ये भेदभाव बालक में जन्म से नहीं होते, हम सिखा देते। जैसा एक बाल स्वभाव होता है वैसा बड़े का स्वभाव हो जाए तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है।